आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम चुनाव परिक्रमा। चुनाव परिक्रमा का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं, अभिषेक दास। चुनाव परिक्रमा के इस अंक में हम सुनेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष रिपोर्ट, राजनीतिक जगत की खबरें, मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित रिपोर्ट और चुनाव से संबंधित कई अन्य बातें। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का दल आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में आज पहले आयोग के पूर्ण दल ने 12 विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राजनीतिक दलों से लोकतंत्र के पर्व को सौहार्द के साथ मनाने को कहा। आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कई सुझाव प्राप्त किए, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, मतदान की व्यवस्था, SIR और निर्वाचन आयोग की कई अन्य पहल पर चर्चा शामिल है। एक रिपोर्ट। आयोग ने स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी प्राप्त की। आयोग ने इसके अलावा चुनाव के फेज और अन्य विषयों पर चर्चा की। राजनीतिक दलों ने छठ पर्व के बाद चुनाव कराने का सुझाव दिया और कम चरणों में चुनाव को लेकर विशेष अनुरोध किया गया। आयोग ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान विधि व्यवस्था, चुनावी व्यवस्था और प्रबंधन पर बात की गई। समाचार कक्ष से मैं कल्पना झा। चुनाव आयोग से चर्चा के दौरान राजनीतिक दलों ने अलग अलग मांग रखी। सत्तारूढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग रखी है। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं, तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी ने SIR को संपन्न कराने के लिए आयोग के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आयोग के समक्ष 1 चरण में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ, इससे बहुत क्लीन हुआ जो वोटर लिस्ट है। दूसरा, हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल कोई इशू नहीं है। दूसरा हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। विरोधी दल राष्ट्रीय जनता दल ने SIR के मुद्दे को उठाया। पार्टी सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने 3,66,000 नामों के काटे जाने और उन्हें द्वितीय अपील का अवसर नहीं दिए जाने की बात रखी। जो भी पॉइंट था, जो फेयर चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम चीजों पर हमने माननीय इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट तौर से रखने का काम किया है। और जो भी हमारी पार्टी माननीय नेता तेजस्वी जी का जो भी सुझाव था, उन तमाम सुझावों को लिखित रूप से भी हम लोग माननीय चुनाव आयोग को देने का काम किया है। और ये भी आग्रह किया है कि चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, व्यक्तिगत टिप्पणी किया जाता है, उन तमाम चीजों पर एक सख्त निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी परिदृश्य में गतिविधियां बढ़ गई हैं। प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाले जनसुराज ने 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की सूची जारी करने की घोषणा की है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिकटों के बंटवारे से पहले कल जदयू के संभावित प्रत्याशियों के साथ बातचीत की। इधर सत्तारूढ़ जदयू को बड़ा झटका लगा है।
खगड़िया जिले के परबत्ता से पार्टी विधायक डॉक्टर संजीव कुमार राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर राजद का दामन थाम लिया है। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि संजीव कुमार के पार्टी छोड़ने से जदयू पर कोई असर नहीं होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला में हम सुनेंगे पश्चिम चंपारण जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों बगहा, लौरिया और नौतन के बारे में विशेष रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत बदलती रही है। 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में कभी भाजपा तो कभी जदयू को जीत मिली है। हर बार प्रत्याशी बदलते रहे हैं। भाजपा के राम सिंह ने 2020 में लगभग 60,000 मतों के अंतर से कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह को पराजित किया था। वहीं 2015 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले पूर्व ब्यूरोक्रेट राघव शरण पांडे को पार्टी ने दोबारा मौका नहीं दिया। भाजपा के राम सिंह अपनी जीत के प्रति फिर से आश्वस्त हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि बगहा को जिला बनाना उनकी प्राथमिकता रही है और वे क्षेत्र के लोगों का सपना पूरा करेंगे। सबसे जिला के लिए प्रयासरत रहा हूँ और हमारी सरकार के कहने का तात्पर्य है कि जिला बनेंगे, 5-6 जिला बनना है बिहार में, 7 जिला लगभग, और जिला बनेंगे तो एसेट के साथ, ऐसा नहीं कोई कार्यालय कहीं है, कोई कार्यालय कहीं है, पूरी तैयारी साथ जमीन का नापी जोखी हो गया है। इसी प्रकार जिले की नौतन सीट पिछले 3 चुनाव में 2 बार भाजपा और 1 बार जदयू के पास रही है। भाजपा के नारायण प्रसाद पिछली बार सरकार में मंत्री थे। वे फिर से चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं। वहीं जिले की लौरिया सीट से भाजपा के विनय बिहारी लगातार 4थी बार चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी किए हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। और अब अंत में सुनते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए विशेष पहल के बारे में। भारत के लोकतंत्र की नींव चुनाव पे टिकी है और इसी चुनाव को सरल, सुगम और आसान बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने 28 नई पहल की है। में आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों में शुरू की गई 100% वेबकास्टिंग के बारे में। इसके पीछे आयोग का उद्देश्य ये इंश्योर करना है कि महत्वपूर्ण गतिविधियां मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के बिना सुचारू रूप से संपन्न हो। जून के महीने में 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हुए थे। आयोग द्वारा 5 विधानसभाओं के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान के दिन की गतिविधियों की 100% वेबकास्टिंग करवाई गई। इस दौरान आरओ, डीओ, सीओ स्तर पर समर्पित टीमों ने चुनावी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी। इसके साथ ही चुनाव परिक्रमा का यह अंक समाप्त होता है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से रात्रि 7:52 से प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।